हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की 4th यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन फिल्ट्रेशन का, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस फिल्ट्रेशन की, देन थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन एंड फिल्टर एड्स एंड फिल्टर मीडियाज, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा था। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, उनकी वर्किंग किस तरीके से होती है, देन उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, देन उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जिन जिन इक्विपमेंट्स के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर सबसे फर्स्ट है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, सेकेंड इज फिल्टर लीफ, थर्ड इज़ रोटरी ड्रम फिल्टर्स। इन सब के बारे में जो है आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के बारे में। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होगा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर का। इसके अंदर मेनली ये चीज़ है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो सरफेस फिल्ट्रेशन होता है। सरफेस फिल्ट्रेशन का सिंपली क्या मतलब हो गया, जैसे हम आटे को छानते हैं तो उसकी जो छलनी होती है उसमें उस सरफेस के ऊपर से ही जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो होता है। उसी तरीके से प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है इसके अंदर सरफेस फिल्ट्रेशन होता है। जो स्लरी होती है वो फ्रेम के अंदर एंटर करती है प्रेशर की मदद से एंड देन वो जो है फिल्टर मीडियम से फ्लो करती है। उसके बाद में जो फिल्ट्रेट होता है उसे प्लेट्स के ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन उसे आउटलेट जो है वहाँ पर भेज दिया जाता है जहाँ से फाइनली उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे फ्रेम्स एंड प्लेट्स जो है उन्हें यूज़ किया जाता है जिससे कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो एंड अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा वॉल्यूम जो है स्लरी का उसे हम फिल्ट्रेशन उसका कर पाएंगे। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्लरी कैन बी प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली विद और विदाउट वॉशिंग। मतलब बहुत सारी जो स्लरी है, बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ स्लरी को हम एक साथ जो है उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, वॉशिंग कर भी सकते हैं, बीच में नहीं भी कर सकते। तो ये जो है ये एडवांटेज होता है बहुत सारे फ्रेम्स एंड प्लेट्स को एक साथ यूज़ करने का। ठीक है, ये इसका सिंपली प्रिंसिपल है कि सरफेस फिल्ट्रेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। देन उसके बाद में बहुत सारे जो है फ्रेम्स एंड प्लेट्स को यूज़ करा जाता है जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्लरी जो है उसका फिल्ट्रेशन एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, एंड फिल्ट्रेट जो है उसे प्लेट के ऊपर कलेक्ट करा जाता है एंड देन उसे आउटलेट में भेज दिया जाता है एंड फाइनली उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। ये है सिंपली प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस का प्रिंसिपल। नाउ हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है उसका कंप्लीट असेंबली है ये। देन यहाँ पर जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है ये है फ्रेम। ठीक है, ये है फिल्टर मीडियम, देन ये है जो प्लेट जिसे यूज़ करा जाता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के अंदर। ठीक है, अब ये फ्रेम है, इसके अंदर यहाँ पर जो है स्लरी इनलेट प्रेजेंट है, देन यहाँ पर हैंडल प्रेजेंट है जो कि रॉड के ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, देन इसके बाद में ये है फिल्टर मीडियम, देन ये जो है ये प्लेट है जिसमें ये तो चैनल के थ्रू होती है एंड ये जो है फिल्ट्रेट का आउटलेट होता है। ठीक है, नाउ ये जो है ये कंप्लीट जो है असेंबली है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस की। इसके अंदर इससे हम कंप्लीट ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले जो है ये क्लियर फिल्ट्रेट का आउटलेट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो है ये प्लेट्स अरेंज्ड है, देन सॉलिड्स जो है उन्हें फ्रेम्स के अंदर कलेक्ट करा जाता है, देन ये वाली जो है ये फ्रेम्स है, देन यहाँ पर जो है मूवेबल हेड जो है वो प्रेजेंट है, देन बीच में जो है यहाँ पर फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, देन यहाँ पर मटेरियल को यहाँ से एंटर कराया जाता है प्रेशर के साथ में। ठीक है, देन यहाँ पर जो है ये साइड रेल्स प्रेजेंट है, देन ये जो है ये क्लोजिंग डिवाइस है। ठीक है, ये है कंप्लीट प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस का कंस्ट्रक्शन। अब ये जो है ये दो टाइप के यूनिट से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर एक तो जो है प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, दूसरी जो है फ्रेम्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब फ्रेम जो होती है वो ओपन होती है, जिसे इनलेट के रूप में यूज़ करा जाता है। जिस मटेरियल का हमें फिल्ट्रेशन करना है उसके लिए इनलेट के रूप में जो है फ्रेम को यूज़ करा जाता है। देन प्लेट जो है उसमें एक ग्रूव सपोर्ट प्रेजेंट होता है फिल्टर क्लॉथ के लिए। अब जो ये प्लेट एंड फ्रेम्स है ये अलग अलग मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं एंड वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो कोरोजन के चांसेस है वो कम से कम रहें। नो नेक्स्ट है कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से होगी प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस की।
सो इसकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। इसके अंदर 2 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन एंड सेकंड स्टेप होता है वॉशिंग। सो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल जो है वो यहाँ से एंटर करता है इस कंप्लीट इक्विपमेंट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में फिल्टर क्लॉथ की मदद से, जो कि फिल्टर मीडिया की तरह काम करता है, उस मटीरियल का जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देन वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से जो है क्लियर फिल्ट्रेट को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। देन उसके बाद में सेकेंड स्टेप वॉशिंग आती है। वॉशिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी केक डिपॉजिट हो गया, मतलब कि कुछ भी सॉलिड मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं, तो उनको रिमूव करना जो है वो वॉशिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली 2 स्टेप्स के अंदर इसकी वर्किंग होती है। फर्स्ट होता है फिल्ट्रेशन एंड सेकंड होता है वॉशिंग। फिल्ट्रेशन के अंदर मटेरियल को एंटर कराया जाता है, देन उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है एंड फिल्ट्रेट को यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड वॉशिंग के अंदर जो भी इसके अंदर केक डिपॉजिट हो गया उसे रिमूव करा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि यूजेस क्या क्या हो सकते हैं प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के। तो इसका सबसे पहला यूज़ ये होता है कि इसे यूज़ करा जाता है प्रेसिपिटेटेड एंटीटॉक्सिन को कलेक्ट करने के लिए। सेकेंड यूज़ इसका ये होता है कि जो इंसुलिन लिक्विड्स होते हैं उसमें से प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स को रिमूव करने का काम जो है वो भी इसी इक्विपमेंट की मदद से होता है। देन नेक्स्ट इज़ फर्मेंटेशन मीडियम में से सेल ब्रोथ का रिमूवल जो है वो भी इसी इक्विपमेंट की मदद से होता है। देन इसमें क्या होता है, अगर जो फिल्टर शीट्स है वो एस्बेस्टोस एंड सेल्यूलोज की बनी हुई हैं, तो उससे क्या होगा कि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है ये बैक्टीरिया को भी रिटेन कर पाएगा, ठीक है ना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, सबसे पहला ये कि इस फिल्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल होता है एंड इसके अंदर अलग अलग तरह के मटेरियल्स जो है उन्हें यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इसमें क्या होता है कि कम फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए ये बहुत सारा फिल्टरिंग एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज जो केक होती है उसकी वॉशिंग जो है इसके अंदर बहुत ही ईजीली हो जाती है। नेक्स्ट इज इसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब इसे यूज़ करना एंड उसका मेंटेनेंस करना ये बहुत ही ईजी रहता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो इसका पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये एक बैच फिल्टर होता है, मतलब इसके अंदर बैचेस के अंदर काम होता है, बैच बाय बैच पूरा उसका वॉशिंग करना होता है, देन उसके बाद में दोबारा से फिल्ट्रेशन होता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज इट इज़ एन एक्सपेंसिव फिल्टर, मतलब ये बहुत ही महंगा फिल्टर है, ये भी जो है ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो ये था कंप्लीट प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिल्टर लीफ के बारे में। सो जो फिल्टर लीफ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है। सो फिल्टर लीफ क्या होता है, ये एक ऐसा अपरेटस होता है जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन प्रेजेंट होती है जो कि फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड होती है। सो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि इस तरीके से जो है इसके अंदर ड्रेनेज स्क्रीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इसका मैकेनिज्म भी सरफेस फिल्ट्रेशन होता है, जैसा कि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस का था। एंड जो फिल्टर लीफ होती है वो सीव या फिर स्ट्रेनर की तरह काम करती है। अब सीव का मतलब क्या होता है, सिंपली छलनी होता है, एंड स्ट्रेनर का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को उसमें से रिमूव करना, जैसा कि सीव का मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म सरफेस फिल्ट्रेशन होता है एंड ये सीव या फिर स्ट्रेनर की तरह काम करता है। देन यहाँ पर भी वैक्यूम या फिर प्रेशर को अप्लाई किया जा सकता है जिससे कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो उसे इंक्रीज़ किया जा सके। मतलब जब इसके अंदर हम मटेरियल को एंटर करा रहे हैं इस लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन के अंदर, तो उसमें हम वैक्यूम या फिर प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो इसका सिंपली प्रिंसिपल यही है कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन प्रेजेंट होती है जो कि फिल्टर क्लॉथ से कवर्ड होती है। इसका मैकेनिज्म जो है वो सरफेस फिल्ट्रेशन होता है एंड इसके अंदर वैक्यूम या फिर प्रेशर को अप्लाई किया जा सकता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो है कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा। सो जो फिल्टर लीफ होती है उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। पहले तो फिल्टर लीफ जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, देन उसके बाद में हमें जिस चीज़ का फिल्ट्रेशन करना है उसके अंदर जब हम इसको एंटर कराते हैं तो ये हमें इस तरीके से की जो है फिल्टर लीफ वो दिखाई देती है, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास फिल्टर लीफ है इसके अंदर क्या है, यहाँ से फिल्ट्रेट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से ये है सक्शन के लिए, देन ये है फ्रेम, देन ये है ड्रेनेज केनाल जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, देन इसके ऊपर जो है फिल्टर क्लॉथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसको जब हम उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब स्लरी के अंदर जब हम फिल्टर लीफ को डाल देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो है इसमें स्लरी एंटर कर रही है, ये जो है ये फिल्टर क्लॉथ होता है एंड इसके ऊपर जो है फिल्टर केक डिपॉजिट हो जाता है एंड ये जो है ये ड्रेनेज स्क्रीन रहती है, देन ये है फ्रेम एंड यहाँ से जो है फिल्ट्रेट वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक नैरो फ्रेम जो है वो प्रेजेंट होता है जिसके अंदर जो है ड्रेनेज स्क्रीन या फिर ग्रूव्ड प्लेट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो फ्रेम है वो किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। एंड जो कंप्लीट यूनिट होती है वो कवर्ड होती है फिल्टर क्लॉथ से एंड जो आउटलेट होता है फिल्ट्रेट का वो कनेक्टेड होता है जो
इंटीरियर होता है फ्रेम का उससे, ठीक है। जैसे ये फ्रेम है, इसका इंटीरियर है, इससे जो है आउटलेट वो भी कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी फिल्टर लीफ की? सबसे पहले जो फिल्टर लीफ है इसे स्लरी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। देन वैक्यूम सिस्टम जो है उसे कनेक्ट करा जाता है फिल्ट्रेट आउटलेट से। देन स्लरी जो है वो फिल्टर क्लोथ से पास करती है एंड फाइनली जो फिल्ट्रेट होता है वो ड्रेनेज कैनाल के अंदर एंटर कर जाता है एंड देन आउटलेट से रिसीवर के अंदर वो चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली जो है फिल्टर लीफ की वर्किंग होती है कि क्या होता है, सबसे पहले हम फिल्टर लीफ को स्लरी के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद में वैक्यूम सिस्टम को हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्लरी जो है वो फिल्टर क्लोथ से पास होकर के फाइनली जो फिल्ट्रेट है, मतलब फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ड्रेनेज कैनाल से होकर के यहाँ से आउटलेट से रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली इसकी वर्किंग होती है। नाउ नेक्स्ट यूजेस क्या क्या होंगे फिल्टर लीफ के? तो लीफ फिल्टर्स जो होते हैं ये फ्लामेबल, टॉक्सिक एंड कोरोसिव मटेरियल्स जो है उनके लिए भी सुटेबल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो लीफ फिल्टर्स हैं इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर भी ये काम करता है। जैसे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है वहाँ पर भी जो है फिल्टर लीफ वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। देन सेकेंड इज फिल्टर लीफ जो है इसे यूज़ किया जाता है जब सॉलिड कंटेंट जो होता है स्लरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ 5% तक ही होना चाहिए, मतलब डाइल्यूट सस्पेंशंस जो है वहाँ पर फिल्टर लीफ जो है वो काम करता है ना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें जो है फ्लोर स्पेस बहुत ही कम चाहिए होता है, ठीक है। सेकेंड ये है कि इसकी जो वॉशिंग एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेट की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट इज केक जो है उसे बहुत ही ईजिली इसके अंदर से वॉश किया जा सकता है, मतलब जो सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है फिल्टर लीफ के ऊपर उसे बहुत ही इजीली जो है वॉश किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है स्लरी की जिसे हम इससे फिल्टर कर सकते हैं वो होती है सिर्फ और सिर्फ 5% W/V। एंड सेकेंड ये है कि फिल्टर क्लोथ की लाइफ जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। सो ये दोनों हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। सो ये हो गया कंप्लीट हमारे पास में फिल्टर लीफ के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोटरी ड्रम फिल्टर के बारे में। सो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल इस तरीके से है कि इसमें स्लरी को फिल्टर करा जाता है सीव लाइक मैकेनिज्म के द्वारा एंड वो भी रोटेटिंग ड्रम सरफेस के ऊपर एंड कंडीशंस जो है वहाँ पर वैक्यूम की जो है वो मेंटेन की जाती है, ठीक है। सो रोटरी ड्रम फिल्टर के अंदर क्या होता है, स्लरी का फिल्ट्रेशन होता है सीव लाइक मैकेनिज्म के द्वारा रोटेटिंग ड्रम सरफेस के ऊपर एंड वहाँ पर जो है वैक्यूम की कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि कंप्रेशन, ड्राइंग एंड रिमूविंग द फिल्टर केक आर पॉसिबल, मतलब जो फिल्टर केक जो सॉलिड्स वहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं उनका कंप्रेशन, ड्राइंग एंड रिमूविंग जो है वो भी इसके अंदर पॉसिबल होती है, ठीक है। सो ये इसका सिंपली प्रिंसिपल हो गया। नो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोटरी ड्रम फिल्टर जो है इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। सो ये है रोटरी ड्रम फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर जो है स्लरी ड्रो प्रेजेंट होता है, देन उसके बाद में पिकअप जोन प्रेजेंट होता है, देन कनेक्शंस होते हैं रोटेटिंग वॉल्व से, देन ड्रेनेज जोन होता है, देन यहाँ से जो है वाटर इसके अंदर एंटर होता है, देन यहाँ पर वॉशिंग जोन प्रेजेंट होता है, देन ड्राइंग जोन होता है, लास्ट जो है वो केक रिमूवल जोन होता है, यहाँ पर जो है स्क्रेपर नाइफ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो रोटरी ड्रम फिल्टर होता है इसके अंदर मेटल सिलेंडर प्रेजेंट होता है जो कि हॉरिजॉन्टली माउंटेड होता है, मतलब इस तरीके से जो है ये माउंटेड होता है। देन जो ड्रम है वो 3 मीटर डायमीटर का हो सकता है एंड 3.5 मीटर उसकी लेंथ हो सकती है, जिससे कि इसका कंप्लीट सरफेस एरिया जो है वो 20 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो इसका कर्व्ड सरफेस है वो एक परफोरेटेड प्लेट होता है जो कि फिल्टर क्लोथ को सपोर्ट करता है। अब जो ये ड्रम है इसके अंदर अलग अलग जो है पार्टीशंस बने हुए हैं जिनके द्वारा अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर होती है। जैसे ये जो है ये पिकअप जोन है, ये ड्रेनेज जोन है, ये वॉशिंग जोन है, ड्राइंग जोन है एंड देन ये केक रिमूवल जोन है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो अलग अलग तरह के पार्टीशंस जो हैं वो बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रोटरी ड्रम फिल्टर है इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो ये कंप्लीट ड्रम है इसे स्लरी के अंदर डिप करा जाता है, मतलब स्लरी के अंदर डाल दिया जाता है जिस स्लरी का हमें फिल्ट्रेशन जो है वो करना है, ठीक है। देन उसके बाद में जो ये पिकअप जोन है यहाँ से हम फाइनली जो फिल्ट्रेशन के बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसे हम पिकअप जोन से जो है कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वैक्यूम को अप्लाई करा जाता है जिससे कि हम फाइनल प्रोडक्ट जो है उसे ईजिली कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये है पिकअप जोन जहाँ से फाइनल फिल्ट्रेशन के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे कलेक्ट करा जाता है। देन जो स्लरी होती है वो यहाँ पर जाती है ड्रेनेज जोन के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि जो केक का फॉर्मेशन हुआ होता है, मतलब जो सॉलिड्स कुछ डिपॉजिट हुए होते हैं उनका क्या होता है वो ड्रेन हो जाता है यहाँ पर,
या फिर पार्शियली ड्राई हो जाते हैं, मतलब हल्के फुल्के जो है वो सूख जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ड्रेनेज जोन के अंदर होती है। देन जो स्लरी होती है उसके अंदर वाटर को ऐड कराया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो कंप्लीट उसके अंदर केक प्रेजेंट होता है, मतलब जो सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वॉश कर दिया जाता है, उन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या होता है, जो केक होता है उसे ड्राई करा जाता है, उसे सुखाया जाता है। एंड लास्ट जोन होता है केक रिमूवल जोन। यहाँ पर स्क्रैपर नाइफ की मदद से जो केक होता है, जो सॉलिड्स का डिपॉजिट होता है, उसे यहाँ से स्क्रैपर नाइफ की मदद से कट कर दिया जाता है, यहाँ से जो है वो केक रिमूव हो जाता है। ठीक है, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पिकअप जोन से कलेक्ट हो जाता है। सो ये था कंप्लीट रोटरी ड्रम फिल्टर का वर्किंग का प्रोसेस। अब जो ये ड्रम फिल्टर होता है ये 1 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है इससे भी कम स्पीड से घूमता है, मतलब 1 मिनट के अंदर इसकी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो भी कंप्लीट नहीं होती है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में। ठीक है, सो इसके अंदर मेन यही है, पिकअप जोन होता है, देन ड्रेनेज जोन होता है, देन वॉशिंग जोन होता है, देन ड्राइंग जोन होता है, एंड लास्ट जो है वो केक रिमूवल जोन होता है। तो इस तरीके से जो है ये रोटरी ड्रम फिल्टर जो है ये वर्क करता है। ठीक है ना, इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या क्या होंगे। सो सबसे पहला यूज़ इसका ये है कि ये जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब जैसे एक साइकिल जो है ड्रम फिल्टर की वो कंप्लीट हो गई तो उसके अंदर केक भी रिमूव हो जाता है, फिल्ट्रेट भी कलेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद में नेक्स्ट साइकिल जो है उसे साथ के साथ ही स्टार्ट करा जा सकता है, बीच में जो है रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। देन जो रोटरी ड्रम फिल्टर होता है ये ऐसी स्लरीज जिसके अंदर जो सॉलिड्स है उसका ज़्यादा प्रपोर्शन प्रेजेंट है, मतलब 15 to 30% उसके अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट है, उसे फ़िल्टर करने के लिए भी रोटरी ड्रम फिल्टर को यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकेंड आता है जब पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करा जाता है तो उसमें से जो फाइनल एक्सट्रैक्ट होता है उसे सेपरेट भी रोटरी ड्रम फिल्टर की मदद से किया जाता है। देन नेक्स्ट इज रोटरी ड्रम फिल्टर जो है इसे कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सबको कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं रोटरी ड्रम फिल्टर के। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इस फिल्टर का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा अमाउंट में जो स्लरी है उसका फिल्ट्रेशन हो पाता है। सेकेंड इज इसके अंदर लेबर कॉस्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि क्या होता है ये जो रोटरी ड्रम फिल्टर है इसके अंदर ही ऑटोमेटिकली ही अलग अलग तरह के जोन प्रेजेंट है, जिसकी मदद से अपने आप ही जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, केक का ड्राई भी हो जाता है, केक जो है वो वॉश भी हो जाता है, तो इसलिए लेबर कॉस्ट जो है इसके अंदर वो कम रहती है। तो नेक्स्ट ये है कि केक, वही जो हमने अभी पहले डिस्कस करा था, केक जो है वो साथ ही साथ ऑपरेशन के टाइम, मतलब जिस टाइम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है तभी के तभी जो है केक भी इसके अंदर से रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो कंसनट्रेटेड स्लरीज होती है, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट होता है, उसके लिए भी ये काम करता है। देन इसके अंदर जो स्पीड ऑफ रोटेशन है उसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एंड जो केक की थिकनेस होती है उसे भी इसके अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये सारे जो है ये इसके एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट आते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है, साथ ही साथ इसकी फंक्शनिंग जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो केक होता है वो क्रैक हो सकता है, क्योंकि वैक्यूम सिस्टम के द्वारा जो उसके अंदर एयर एंटर करती है वो ज़्यादा स्पीड से कर जाती है, तो केक जो है कभी कभी क्रैक भी हो सकता है, जिसकी वजह से वॉशिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस जो है वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो ये था कंप्लीट रोटरी ड्रम फिल्टर के बारे में। सो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।